चलो मेरे को बोलो, सबसे पहले हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सेक्शन कौन सा आपका, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अराइज इन यानी इनकम आपका कहां पे माना जाएगा, इंडिया में डीम टू बी ड्यू। डीम टू मतलब क्या होता मालूम है, इवन वो इंडिया में ड्यू नहीं हुआ, इंडिया में ड्यू तो भी इंडिया में ड्यू माना जाएगा, इंडिया में ड्यू माना। तो सेक्शन 9 वही बात करता है कि सर फॉलोइंग आर द इनकम विच विल डीम टू ड्यू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अक्रू अराइज इन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई इंडिया का प्रॉपर्टी है, अभी मेरे को अपन जिस प्रॉपर्टी में बैठे वो प्रॉपर्टी इंडिया का है कि इंडिया के बाहर का है, तो ये इंडिया में ड्यू हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी इंडिया में, तो ड्यू भी कहां पे होगा और टैक्स भी आपको कहां पे करना पड़ेगा। तो अभी जो सेक्शन 9 बात करेगा वो किसकी बात कर रहा है, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में ड्यू नहीं हुई, इंडिया में ड्यू बट उसको हम लोग इंडिया में डीम टू ड्यू मानेंगे, डीम टू ड्यू। जैसे मैं आपको ना बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, सुना ध्यान से। अभी आजकल मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान हुआ था ना, बैटिंग आ गया बराबर, अपन खुश हो गए। आज इंडिया नेपाल है, नेपाल का बैटिंग आ गया बराबर और वापस बारिश हो गया। मालूम मैच देखते हो, आज वापस बारिश हो गया, इंडिया वालों ने बैट बॉलिंग किया, बारिश हो गया, ठीक है। अभी मेरे को बोलो इंडिया पाकिस्तान मैच होते हैं, जैसे मैं एग्जाम देता हूँ, बट मालूम है इंडिया और पाकिस्तान ये दो एम्प्लॉय, दो कौन है, एम्प्लॉय है, पास में रख, ये दो क्या है, जैसे एक कौन है, दीपेश, एक कौन है, जहां पे दीपेश वहां पे कौन, रेड्डी, कौन है, रेड्डी, दोनों भाई भाई है, ठीक है। अभी दोनों अच्छे लोग हैं, ये बोलते हैं कि हम इतने अच्छे, हमको इंडिया में रहना नहीं है, इंडिया में रहना। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और ये बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे। इनको फॉरेन एम्बेसी यानी इंडियन एम्बेसी जो कहाँ पे है, पाकिस्तान, कहाँ पे है, कहाँ पे है, वहां पे उनको दोनों को पोस्टिंग किया। मालूम है इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में रहेगी, तो वहां पे ये दोनों काम कर रहे हैं। इनको अपॉइंट अपनी गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, यस और नो, सुना ध्यान से, एकदम ध्यान सुनना। मैं बोलो ये दो एम्प्लॉय कौन है, दीपेश और टैनिक, ये है तो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, पर इनको पोस्ट कहाँ पे किया है, पाकिस्तान, कहाँ पे किया है, वहां पे हमारे इंडियन लोग हैं, उनकी आप हेल्प करना, आने जाने का उनका थोड़ा ध्यान रखना। यस सुन, उनका काम वही होता है ना यार। बजरंगी भाईजान मूवी देखा है, बस मालूम वो मुन्नी को लेके जाता है पहले पाकिस्तान एम्बेसी में, फिर वहां पे सब वो पत्थर वत्थर मारते, फिर वापस वो आ जाता है, यस और नो। तो वो एम्बेसी का है काम ही क्या होता है, अपने सिटीजन क्या करना, हेल्प क्या करना। अभी मेरे को ये लोग काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में, तो इनकम ड्यू पाकिस्तान में हुआ कि इंडिया में हुआ, अरे कहां पे हुआ, अरे यस और नो। और मेरे को बोलो क्या ये लोग सैलरी लेने घर पे आएंगे कि भाई अभी महीना एंड हो गया, फटाफट जाते हैं इंडिया में सैलरी लेके आ जाते हैं, सैलरी भी कहाँ मिलेगा, तो रिसीव भी कहाँ पे हुआ, अरे कहाँ पे हुआ। और ये लोग पिछले 20 साल से इंडिया में बहुत कम आए, बहुत क्या है, तो मेरे को बोलो ये इंडिया के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, समझ रहे अपन क्या कर रहे हैं, ये पिछले 20 साल से इंडिया में बहुत कम आए हैं, तो इंडिया के लिए क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट, क्या हो गए, यस और नो। और मेरे को बोलो नॉन रेसिडेंट के लिए ड्यू इन आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन आउटसाइड इंडिया, इज इट इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, कौन सी इनकम है, बराबर। और अपन ने पढ़ा है कि फॉरेन इनकम पे नॉन रेसिडेंट टैक्स भरता, पर पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने। तो जब गवर्नमेंट ने इसको कॉल किया दीपेश को कि भाई जो तू सैलरी कमा, जो तू सैलरी उस पर टैक्स इंडिया में भर दे बराबर, तो ये बोलता है एज पर सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ द पर्सन इज नॉन रेसिडेंट, नॉन, देन ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, इन ऐसा अपनी गवर्नमेंट को बता दिया इसने, बराबर। क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी उसको, तो बोले एक काम कर बेटा, सैलरी भी पाकिस्तान से ले, किससे ले, समझाए समझा, क्या छोड़ेंगे उसको हम लोग। मेरे को क्या ये इनकम इंडिया में ड्यू है, इंडिया के बाहर हुई है, रिसीव भी कहां पे हुई है, बट इट विल डीम टू बी ड्यू इन इंडिया, डीम टू बी ड्यू इन, और पैसा कौन दे रहा है, अपनी गवर्नमेंट ना यार। क्या इंडियन गवर्नमेंट पैसा देके बोले कि बेटा इंडिया में टैक्स में भरना, भाई तू कहां, तू धरती पे या चाहे कहां भी रहे बराबर, यस और नो, तेरे को टैक्स कहां पे भरना पड़ेगा, इंडिया में, अरे यस और नो। तो हम लोग ऐसे केस यहां पे पढ़ेंगे, ऐसे केस वेर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइज बट इट विल बी डीम टू बी ड्यू इन इंडिया, डीम टू बी ड्यू इन,
मैं बोला ये बंदा काम कहां पे किया दोनों ने, रिसीव भी कहां पे हुआ, इज इट अ फॉरेन इनकम और नॉट, है कि नहीं है। बट मेरे को बोलो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी इसको, क्या गवर्नमेंट बोलते बेटा 10 रुपया भी दिया ना तो भी टैक्स इंडिया में आके पे करना, ज्यादा लपलप करा तो भाई इधर आने की जरूरत, कोई सैलरी मिलने वाला नहीं है। और मैं बोलो क्या ये लोग पाकिस्तान सैलरी लेंगे, उनका खुद का सैलरी बाकी है बराबर, यस और नो, क्या अपना नंबर आएगा, अरे क्या अपना नंबर आएगा। मालूम है चंद्रयान 3 अभी जो लैंडिंग हुआ था तो न्यूज वाला ने पूछा वहां पे कि इंडिया चांद पे चला गया है तो आपकी कोई सजेशन, तो एक बंदा बोलता हम भी चांद पे ही है, बोलते कैसे, बोलते उधर ही पानी नहीं है इधर ही पानी नहीं है, ना तो चांद पे पानी ना पाकिस्तान में पानी बराबर, उधर ही बिजली नहीं है इधर बिजली नहीं है बराबर, तो हम लोग पहले से चांद पे रह रहे बराबर, यस और नो। वहां पे तकलीफ बहुत है, क्या सैलरी देंगे, क्या सैलरी देंगे। तो याद रखना अपने को ये वाले केस पढ़ने, वेयर इनकम विल डीम टू ड्यू इन इंडिया, इज इट क्लियर और नॉट, कोई तकलीफ है, कौन सा है, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, कोई तकलीफ है आज तक, कैन वी स्टार्ट, सुनना पढ़ेंगे इसको अच्छे से, सुना ध्यान से। Following income will be deemed to accrue or arise in India. Any income occurring or arising to an assessee any place outside India. पहला whether directly or indirectly through or from business connection. कौन सा, अभी समझना, अगर बिजनेस कनेक्शन कहां पे, इंडिया में, कहां पे है, तो डीम टू बी ड्यू इन इंडिया, क्या मानेंगे, डीम टू ड्यू इन, याद रहे क्या बोला मैंने, अगर बिजनेस कनेक्शन कहां पे है, अभी होता क्या बाद में पढ़ेंगे बराबर, बट मेरे बोल अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया, क्या हो गया, इंडिया में एस्टैब्लिश, तो वो इनकम ड्यू इंडिया में माना जाएगा। सेकेंड कौन सा, प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ यूएस में बराबर, मेरा एक प्रॉपर्टी कहाँ पे, इंडिया में, कहाँ पे है, अभी मेरा एक दोस्त वो भी यूएस में रहता है, तो दोनों हम लोग वहां पे मिले, हमने बोला कि एक काम कर भाई मेरा प्रॉपर्टी इंडिया में तू भाड़े पे ले, तू भाड़े पे ले ले, उसने प्रॉपर्टी भाड़े पे ले लिया, यस और नो, मेरे को रेंट कहाँ पे दिया, यूएस, कहाँ पे दिया, बट मेरे को इनकम ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, प्रॉपर्टी किधर है, तो ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, तो टैक्स कहाँ पे भरना पड़ेगा, समझा नहीं समझा। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा, एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया बराबर, यानी अगर आपने को असेट से कमाया है या फिर सोर्स कहाँ पे, इंडिया में, कहाँ पे है, तो आपको डीम टू बी ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, मैंने इंडिया का कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, कब माना जाएगा, इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच दिए, ड्यू कब मानेंगे हम लोग, कहाँ पे मानेंगे, समझा समझा। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, देखो वहां पे एनी इनकम अकोरिंग और अराइजिंग इन इंडिया बराबर, पहला अगर बिजनेस कनेक्शन कहाँ पे, इंडिया, कहाँ पे है, अरे कहाँ पे बिजनेस कनेक्शन, इंडिया में, तो उसको डीम टू बी ड्यू इन इंडिया माना जाएगा, इज क्लियर नोट, अरे यस और नो। पहला अगर प्रॉपर्टी किधर आपका, कहाँ पे आपका, अगर इंडिया का प्रॉपर्टी आपने बेचा है, भले ही पैसा कहां पे भी मिलो उससे मतलब नहीं है, वो ड्यू इन इंडिया माना जाएगा। थर्ड कौन सा, अगर असेट या सोर्स कहां पे है, जैसे अपन यहां का असेट भाड़े पे दिया बराबर, तो मेरे को असेट का सोर्स किधर है, आप कहां से कमा रहे हो, भले ही कहां पे मिलो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, डीम टू बी ड्यू इन इंडिया माना जाएगा। फिर कौन सा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन, अगर इंडिया में कोई आपने असेट बेचा है तो आपको इंडिया में ही टैक्स भरना है, उसको छोड़ के आप जाके जा नहीं सकते, इज क्लियर नॉट, समझाइए थोड़ा ध्यान से। इसमें से एक ही चीज अपने को अभी सोचना है, व्हाट इज मीन बाय द बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज मीन बाय द बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सोचना अपने को, बाकी समझा अपने को, सुनना मेरे को, बोलो बिजनेस कनेक्शन, जैसे आप नीचे जाते हो आपको नीचे चाय का दुकान मिलता है, मिलता है कि नहीं है, चाय का दुकान कैसा है, दिखता कैसा है, अरे पान पे नहीं रुकना है, चाय के अंदर जाना बराबर, पान के गले को तो नहीं रुकना बराबर, चाय पीने जा रहे हैं अपन, चाय का दुकान प्रॉपर मालूम, चाय वाला दुकान है, अंदर अपन बैठते भी है, अंदर चाय बैठते तो चाय से ज्यादा धुएगा, स्मेल आता बराबर, यस और नो, सब इकोनॉमी बूस्टर वहां बैठे हो बराबर। तो मेरे को बोलो चाय का दुकान वैसे होता है, चाय के अंदर आप चाय सिगरेट जो आप चाय पी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट क्या ये फिजिकली आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है, आप यहाँ पे बैठो, कैसे मालूम है कि आप क्लास में बैठे हो, स्ट्रक्चर है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होता मालूम है कि बिजनेस कनेक्शन कहाँ पे, इंडिया में, कहाँ पे है, जैसे मेरे को बोलो आईफोन है, आईफोन एप्पल आईएनसी बराबर, उसका एक यूनिट इंडिया में है कि नहीं है, बेंगलोर में, मालूम है आईफोन 11 से बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अभी टाटा ने किसने लिया है, टाटा बनाएगी बराबर, असेंबल करेगी, अरे यस और नो। तो मेरे को बोलो क्या बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ, यानी अगर फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या आपका
जैसे ओप्पो वीवो, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी है, अरे यस और नो, बराबर, बाहर भी और इंडिया में भी है, क्या बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या नहीं है, अरे है या नहीं है। तो अगर आप जो भी इनकम इंडिया में कमाओगे वो ड्यू कहाँ पे मानी जाएगी, इंडिया में मानी जाएगी, आपको टैक्स कहाँ पे भरना पड़ेगा, इंडिया में भरना पड़ेगा। आपका कंपनी कौन सा है, नॉन रेसिडेंट, कौन सा आपका, यस और नो, कोई तकलीफ है यहाँ तक। जैसे आप जाते हो सेव पूरी खाते, बराबर अंकल, तो सेव पूरी खाया तो उनका, मेरे को बोलो वो जो बोलते हैं ना पूरा, क्या बोलते हैं, ठेला, वो जो भी बोलते बराबर, यस और नो, मटेरियल्स बराबर, यस और नो, क्या वो वहां पे है या नहीं है, यानी किधर न किधर कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बराबर, दुकान दिख रहा है आपको, रेलवे स्टेशन दिखता है दिखता है, जहाँ पे ट्रेन टाइम पे आते हैं लोग लेट हो जाते हैं, बराबर, यस और नो, समझाइए, जहाँ पे ट्रेन क्या आती है अक्सर टाइम पे आती है, लोग क्या हो जाते हैं, लेट क्या हो जाते हैं। तो मेरे को वो फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट हुआ या नहीं हुआ, यानी अगर किसी बाहर की कंपनी का फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कहाँ पे हुआ, तो इनकम ड्यू कहाँ पे मानी जाती है, वहां पे कोई अपने पास टेंशन है ही नहीं है, बराबर, यस और नो। मालूम है इंडिया मेक इन इंडिया क्यों बनाना चाहती है, मालूम है, टेस्ला सुना है, वो टेस्ला वाले को बहुत बार बोला कि देख बेटा इंडिया में पहली बात तो टेस्ला बिना बोलता वो चलेगी नहीं, जो तो बोल रहा है, वो ऑटो पायलट अपने यहाँ पे इंडिया में एक बंदा आसा बीच में आएगा ऐसा करेगा, बराबर, तब तक तू रीड करेगा तब तक उड़ जाएगा, बराबर। सेकंड, अगर तेरे को टेस्ला बनाना है तो तेरे को पूरा सेटअप इंडिया में करना पड़ेगा, इंडिया में क्यों करे मालूम है, क्योंकि जैसे सेटअप इंडिया में किया ना बेटा, अभी आ जा, बराबर, यस और नो, तेरे पास से मजबूत टैक्स चार्ज किया जाएगा, यस और नो, समझाइए, क्योंकि जब तक इंडिया में नहीं आएगा यू कैन नॉट एस्टैब्लिश बिजनेस कनेक्शन, अरे यस और नो, नहीं समझे। तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट सबसे पहले सोचती है कि अपना फायदा क्या है, फिर वो मालूम, फिर मोदी बोलते हैं हम देश का भला चाहते हैं, बराबर, अरे यस और नो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, मैं सबके साथ में मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बराबर, तुम इसको, मोदी जी वन ऑफ माई फेवरेट है, बराबर, इसलिए मेरा योगी से का जमता नहीं है, ठीक है, योगी से एंटी मोदी, बराबर। मैं अभी मेरे को सुनना, समझा या नहीं समझा, तो याद रखना कि गवर्नमेंट को मालूम है इफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो गया ना बेटा, इंडिया में टैक्स भर ले। क्या आईफोन जा सकता है उधर से, सर मैं तो धंधा कहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये फैक्ट्री किसका है, नहीं समझे, ये फैक्ट्री किसका है, फैक्ट्री किसका है, तुम्हारा है ना यार, तो आप धंधा कहाँ पे कर रहे हो ना इधर। बट अब भी ये उन लोगों के लिए पढ़ना है जिनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं है, इंडिया में, बट उसको अपने को एस्टैब्लिश करना है। जैसे एग्जाम्पल सुना ध्यान से, एजेंट का मतलब क्या होता है इन प्रोफेशनल लैंग्वेज, क्या होता है, मीडिएटर, सुनना अपन समझते हैं, नॉर्मली एजेंट कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक कंपनी है AINC, फॉरेन कंपनी है, यहाँ पे BINC ये भी फॉरेन है, यहाँ पे CINC ये भी फॉरेन है, यहाँ पे DINC ये भी क्या आपकी फॉरेन कंपनी, कौन सी आपकी, चारों आपकी कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी। ये क्या है, एजेंट, क्या है ये, अब यस ये एजेंट है। अभी ये एजेंट क्या मालूम है, इसके पास से भी गुड्स परचेज करता है, इसके पास से भी करता है, इसके पास से भी करता है, इसके पास से करता है। क्या एजेंट पर्टिकुलर इंसान से गुड्स बाय कर रहा है, सबसे कर रहा है, कोई तकलीफ है। अभी मेरे को ये कंपनियां बाहर की है, मतलब इंडिया के लिए रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, क्या हो जाएगी, वेरी गुड, क्या हो जाएगी, NR, बराबर। आज इनका इनका मूड अच्छा है, बराबर, कि भाई नहीं धंधा बढ़िया चला, ठीक है, कल मूड अच्छा नहीं रहेगा एजेंट छोड़ देगा, ये सुन लो। क्या ये सब कंपनी का कोई फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, नहीं है ना, खाली कौन काम कर रहा है, एजेंट, कौन कर रहा है, एजेंट ऑर्डर लेता है, फिर एजेंट आगे सबको बेचता है, अरे ये सुन लो, कोई तकलीफ है यहाँ तक। अभी मेरे को एजेंट पैसा किसको दे, ए को देखा ना यार, अभी AINC ने पैसा कहां पे कमाया, इंडिया के बाहर, इंडिया के, वो इंडिया में आके खुद नहीं बेचा है, किसके थ्रू बेचा है, तो मेरे को क्या कंपनी ने इंडिया के बाहर कमाया कि नहीं कमाया, और उसको पैसा भी कहां मिला, इंडिया के बाहर। तो ये NR के लिए कौन सी इनकम है, इंडियन की फॉरेन, कौन सी इनकम हो गई, और क्या फॉरेन इनकम पे NR टैक्स पे करेगा, नहीं, वो क्या बोलेगा, सर एजेंट तुम्हारा था, मेरे को नहीं मालूम है, मेरे पास से सामान लिया, मैंने उसको बेचा, उसने पैसा दिया, हिस्सा बराबर, यस और नो। क्या US में जितना भी सेल्स होता है क्या इंडिया में टैक्स पे होता नहीं होता ना यार, क्योंकि वहां पे सबसे सिंपल है, सर एक बंदा आया था सामान खरीदा, एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग दुबई गए, दुबई जाके हम लोग क्या खरीदेंगे, लड़कियां आईफोन, लड़कियां गोल्ड, बराबर फिक्स है, क्या खरीदोगे,
गोल्ड बराबर। अभी गोल्ड मेरे को तुमने खरीदा, क्या वो टैक्स दुबई वाला इंडिया पे करेगा? क्या पे करेगा? क्यों? क्योंकि सर आपने कहां पे आके खरीदा? हमने बेचा बराबर, और पैसा भी हमको वहां पे मिल गया। हमारे लिए कौन सा इनकम है ये? फॉरेन इनकम। कौन सा इनकम है ये? और इस पे हम लोग इंडिया में टैक्स पे करने वाले नहीं है। ये तुम्हारे एजेंट का प्रॉब्लम है, तुम देख लो। अभी एजेंट ने जो बेच के कमीशन कमाया रहेगा वो तो इंडिया में कमाया ना यार। अरे कहां पे कमाया रहेगा? तो इनकम ड्यू भी कहां पे हुआ? तो एजेंट क्या करेगा? कमीशन पे टैक्स इंडिया में पे कर देगा। बट जो ए लिमिटेड ने, बी आईएनसी ने, सी आईएनसी ने या डी आईएनसी ने जो बेचा है गुड्स, उस पे वो लोग क्या इंडिया में टैक्स पे करेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिकॉज इन सब के लिए वो इनकम कौन सा हो गया? फॉरेन इनकम। कौन सा होगा उनके लिए? यस और नो। और क्या एजेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इसका मतलब तुमको समझाना पड़ेगा डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर निर्भर है। इंडिपेंडेंट मतलब देखो सबसे सिंपल, अगर आज तुमको तुम्हारे घर वाले 10 दिन खाना नहीं देंगे, तुम लोग मर जाओगे। फिक्स है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? पक्का? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, ये मरने की, पाकिस्तान की, चाय की, सिगरेट की बात करते हैं, खाली एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से कुछ होने वाला तो 10 दिन तुमको अगर खाना नहीं देंगे, तुम लोग डिपेंडेंट हो कि इंडिपेंडेंट हो? पक्का? श्योर? बराबर। क्योंकि तुम्हारा कोई इनकम है, तुम्हारा कोई सोर्स है। अपने घर वार मालूम कभी अपन नाटक होता, मैं निकल जाऊंगी घर से, दरवाजा पहले खोल दे मालूम है, और अपना छोटा भाई तो पहले खोल दिया मालूम है, निकल बोला खोल दिया दरवाजा बराबर। समझाइए। बट क्या हम लोग एक्चुअली में निकलते हैं? कुछ निकल गए, अपने को मालूम है दोस्त से मिलने जाना है, निकल जाऊँ घर से बराबर। दोस्त से मिल लिए, फिर भूख लगा, वापस घर पे आ गए। यही 10 दिन खाना नहीं मिलेगा। समझाइए। वो क्या होता है? डिपेंड। क्या होता है? देखो बट एजेंट का डिपेंडेंट है। अगर एजेंट 4 जन से रिलेशन लेके बैठा बराबर, ऐसा हो नो, अगर ये बंदा गुस्सा हो जाएगा, भाई खत्म, पीछे धंधा करेंगे। ऐसा नो, समझाइए। डिपेंडेंट मतलब वो एजेंट को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि बेटा तू मेरे सिवा किससे कोई भी गुड्स परचेस करना मत। क्या यहाँ पे ऐसा केस है? यहाँ पे क्या चारों से परचेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो याद रखना, बिजनेस कनेक्शन, वापिस बोला, क्या बोला मैंने? बिजनेस कनेक्शन डिपेंडेंट एजेंट पे ही आएगा, इंडिपेंडेंट एजेंट पे आएगा। ये मेरे को एजेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये किससे ही परचेज कर सकता है ना यार। तो मेरे को क्या यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन आएगा? नहीं। ये ध्यान रखना, भूलना। क्या बोला मैंने? बिजनेस कनेक्शन विल एस्टैब्लिश ओनली इन केस ऑफ डिपेंडेंट एजेंट, नॉट इन केस ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिपेंडेंट एजेंट। किसकी बात करेंगे? और कंपनियां ये पहले बहुत ऐसा चुना लगा है बराबर। जैसे एक कंपनी है AINC इनकॉर्पोरेटेड बराबर, ये एजेंट है। ये कौन है? अभी मेरे को बोलो AINC ने क्या किया सर? गुड्स बेचा। किसको? जैसे एग्जाम्पल कौन है ये? कौन है ये? बराबर, ये सुन। ये कौन है? डिपेंडेंट एजेंट। कौन है? डिपेंडेंट एजेंट बराबर। अभी ये डिपेज क्या करता है सर? इंडिया में गुड्स बेचता है। इंडिया में क्या करता है? गुड्स बेचता है बराबर, ये सुन लो। अभी मेरे को बोलो क्या ये बंदा दिपेश AINC पे डिपेंड है कि नहीं है? डिपेंडेंसी का मतलब क्या था मालूम है? सबसे पहला, जितने भी ऑर्डर परचेज करो, सेल्स करो, जो भी केस है बराबर, पूरा अथॉरिटी AINC ने किसको दिया है? दीपेश। किसको दिया है? दीपेश को। भाई मेरे भी यहाँ पे तो जितने ऑर्डर करना उतने कर, जितना परचेज करना उतना कर, सेल्स करना उतना कर दे। पूरा पावर ऑफ अटर्नी किसको दिया हुआ है? दीपेश। किसको दिया हुआ है? कि यही समझ, मैं ही धंधा कर रहा हूँ। यस और नो? पहले वाले केस में क्या ऐसा था? ये बंदा इसको बेच देता, अभी ये क्या करता है वो उसका प्रॉब्लम है। यस और नो? बट यहाँ पे मेरे को कहना है इसे इनडायरेक्टली AINC धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? बोला अभी दीपेश डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? यार इतना फिक्स है, जो ये कंपनी बोलेगा वही ये करेगा ना यार। अरे यस और नो? तो मेरे को कहना है इसे डिपेंडेंट इज मतलब अ पर्सन हु सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर द बराबर, इधर बाइंग और सेलिंग, बाइंग और किसके लिए? फॉर दी नॉन रेसिडेंट, फॉर दी। पक्का? सेकेंड, क्या करता है? मेंटेन स्टॉक। क्या करता है? मेंटेन स्टॉक। पूरा स्टॉक इसका मेंटेन ये खुद करता है बराबर। ये अगर काम कर रहा है मतलब बंदा कौन है? डिपेंडेंट। कौन है? और क्या ये किसी दूसरे काम लेगा?
क्या लेगा? ये टोटली काम किसका करेगा? किसका करेगा? तो बिजनेस कनेक्शन विल एस्टैब्लिश, बिजनेस कनेक्शन विल इफ मिस्टर दीपेश यानी एजेंट सिक्योर द ऑर्डर, सिक्योर द फॉर दी नॉन रेजिडेंट, फॉर दी सेकेंड कौन सा सर? मेंटेन स्टॉक्स, मेंटेन स्टॉक को रेगुलर क्या करता है? मैंने कितना कम है, कितना और मंगवाना है, कितना बेचना, ये कौन करेगा मालूम है? जिसको बिजनेस से ज्यादा लालच हो। ये सुन, समझा समझा? तो ये किसको कह? दीपेश। और किसके भी यहाँ पे कर रहा है? क्या यहाँ पे ऐसा था? ये बोलता है भाई खरीदना हो देना होते वरना मैं दूसरे लोग बहुत तैयार है, बराबर? ये सुन, क्या ये डिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट था? तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं आएगा और इन दोनों की, इन चारों को इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अरे ये सुनो, सुना ध्यान से। अभी क्या यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन आएगा नहीं आया? आया। तो मेरे को कहना से अगर दीपेश जो भी बेचेगा तो उस पर टैक्स AINC को कहाँ पे भरना पड़ेगा? कहाँ भरना पड़ेगा? कोई तकलीफ है? तो यस और नो? अभी सुनना, दीपेश को सपोज AINC की जगह मैं हूं, बराबर? मैं NR, मैं कौन हूं? NR। यस और नो? और मैंने पूरा का पूरा दीपेश को डिपेंडेंट एजेंट बोला, बेटा मैं जो बोलूंगा वो तेरे को करना है, वो तेरे को करना है। यस और नो? अभी क्या किया? जुजाज ने दीपेश को कॉल किया, बराबर? दीपेश का एक ही रिंगटोन है, जो दर्शन सर बोलेंगे वही करूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। जुजाज ने दूसरी बार ट्राई किया, इसका आवाज जोर से बोला, जो दर्शन सर बोलेंगे वही करूंगा, उसके सिवा। रिंगटोन सेट करके बैठा है नहीं बैठा है? बिकॉज ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? बोला देखना मेरे लेक्चर में, जो दर्शन बोलेंगे वही करूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। अपने रिंगटोन सेट करके रखा। यस और नो? क्या ये जुजाज सर का काम करेगा? क्योंकि जैसे काम किया ना बिजनेस कनेक्शन हट जाएगा। यस और नो? क्योंकि ये बंदा क्या बन गया फिर? इंडिपेंडेंट। ये सबका काम ले रहा है। यस और नो? समझा ही समझा? कोई तकलीफ है आता? क्या जुजार सर जो नॉन रेसिडेंट है, क्या इनका काम दीपेश करेगा? क्यों? वो डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? मेरे पे। यस और नो? अरे समझा ही समझा? अभी जुजार सर ने बोल दिया कि भाई तू देख ले, 2 दिन के अंदर तूने हाँ नहीं बोला, मेरा नाम बदल देता, बराबर? तो भी भाई ने क्या बोला मालूम है? जो दर्शन सर बोलेंगे वही करूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। अभी मेरे को बोलो जुजार सर मेरे को क्या करते हैं? कंट्रोल। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपना रिंगटोन कौन सा है? जो जुजार सर बोलेंगे वो करूंगा, उसके सिवा। तो मेरे को 2 दिन के अंदर दीपेश का भी रिंगटोन चेंज होगा कि नहीं होगा? 2 दिन बाद में रिंगटोन क्या कर दिया? चेंज क्या कर दिया? रिन्यू करवा दिया, बराबर? कौन सा रख लिया? जो दर्शन सर एंड जुजार सर बोलेंगे वो करूंगा, उसके सिवा। तो जुजार सर को भी अपनी गवर्नमेंट का बोलेंगे मालूम है? बेटा तेरा भी बिजनेस कनेक्शन का माना जाएगा? इंडियन का माना जाएगा। समझाइए मेरे को। ये बंदे को क्या दोनों कंट्रोल कर रहे कि नहीं कर रहे? और उसमें दर्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? यानी एक नॉन रेसिडेंट दूसरे NR को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहना है इसे, अगर इसको इससे काम करवाना है तो ये इनडायरेक्टली भी तो करवा सकता है ना यार। अरे ये सुन बेटा, अगर तू भी जिंदगी में कभी इंडिया में कुछ बेचा ना, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। अरे ये सुन, कोई तकलीफ है? अभी कौन सी सर? योगी सर ने दीपेश को कॉल किया, दीपेश का रिंगटोन वही सेम था। कौन सा था? जो दर्शन सर एंड वही करूंगा, उसके सिवा। वो बोले प्यार से, बोले बेटा देख ले, इतना प्यार से भाई, तो भी जो सर दोनों सर बोलेंगे तो ही करूंगा, बराबर? मैं बोलो योगी सर हम दोनों को कंट्रोल करें, बराबर? समझाइए मेरे को। बोलो क्या ये केस में ये बंदा इसको काम दे सकता है? दे सकता है? दे सकता है ना यार? अभी मेरे को अगर ऐसा कोई केस है वेर 1 NR कंट्रोल अनदर NR, या फिर अनदर NR कंट्रोल 1 NR, या फिर 1 NR कंट्रोल बोथ NR, बराबर? तो इन तीनों का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। यस और नो? बस खाली एक ही चीज है, बंदा शुड बी डिपेंडेंट। बंदा शुड बी, ऐसा नहीं कि बंदा 10 जन से गुड्स मंगवा रहा है तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। अगर बंदा कौन है? बिजनेस कनेक्शन इंडिया में तभी माना जाएगा जब दीपेश कौन है? डिपेंडेंट। यस और नो? तो अगर मेरे को कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा है तो उसका भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना। अगर हम दोनों को कंट्रोल को तीसरा कर रहा है तो उसका भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जाएगा। समझा? समझा? अरे समझा? कोई तकलीफ है आज तक? पक्का? ये क्या था? बिजनेस क्या था? बिजनेस
पढ़ते इसको, क्लियर हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन, business connection shall include any business activity carried out through a person acting on behalf of non-resident। क्या लिखा, acting on behalf of, मैं बोला acting कौन करता है, एजेंट ना, on behalf of non-resident। ठीक है, आगे क्या लिखा है सर, for establishment of business connection person acting behalf of non-resident must have authority। क्या लिखा, must have to conclude contract in India in the name of, यानी नॉन रेसिडेंट ने पूरा अथॉरिटी किसको दिया है, एजेंट किसको दिया है भाई, तो मेरे भी आप पे कुछ भी कर सकता है, यस और नो। सेकंड, मेंटेन स्टॉक, क्या कर रहा है वो, ऑफ गुड्स फ्रॉम विच ही रेगुलर डिलीवर्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दी नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट जो भी सप्लाई कर रहा है उसका पूरा का पूरा स्टॉक क्या करता है, मेंटेन क्या करता है वो। एंड हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली और होनली फॉर दी, यानी अपने एग्जाम्पल में एजेंट कौन था, अरे कौन था, अरे दीपेश कौन था, दीपेश, और मेरे को बोलो एनआर कौन था, मैं था ना यार। क्या ये बंदा मेरे लिए ही ऑर्डर सिक्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये बंदा डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, क्या बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जाएगा, यस। आगे लिखा इफ नॉट मेनली, इफ नॉट यानी अकेले को कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई बंदा कंट्रोल, तो मैं बोलो अगर क्या वो केस में क्या बोला, होली सिक्योर ऑर्डर फॉर सच नॉन रेसिडेंट एंड ऑल्सो सिक्योर अदर नॉन रेसिडेंट, बराबर। सेकंड पार्टी कौन आया था, यानी मेरे को बोला अभी दोनों मिलके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना यार। क्या अभी बंदा अकेला कंट्रोल हो रहा है, दो जन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, बट वो दोनों जन में रिलेशन क्या मालूम है, दोनों या तो एक दूसरे क्या करते हैं, कंट्रोल क्या करते हैं, या तो मैं जुजार सर को कंट्रोल कर रहा हूं या फिर जुजार सर मेरे को करे, अरे यस और नो, वो केस में भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना जाएगा। या फिर NR3 कंट्रोल बोथ NR1 एंड NR2। NR3 कौन था, ये दोनों किसको कंट्रोल कर रहे थे, मेरे को और, तो योगी सर का भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाए, नहीं समझ, कोई तकलीफ है, मैं धीरे बोला, तुमको जोर से बोलना है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, थोड़ा एनर्जेटिक रहो यार, ऐसा लगना चाहिए पढ़ रहे हैं, कोई तकलीफ है यहाँ तक, चलिए। इफ एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, कौन सा आपका, एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो सबसे गुड्स परचेज करता है, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो क्या बिजनेस कनेक्शन इंडिया में आएगा, नॉट इंक्लूडिंग द बिजनेस, समझाइए। तो अपना वाला पहला वाला केस था, जहाँ पे बंदा 4 कंपनी से परचेज करता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाए, क्लियर और नॉट, अरे कोई तकलीफ है, पक्का। सेकेंड क्या बोला मालूम है, बिजनेस कनेक्शन विल एस्टैब्लिश, बिजनेस कनेक्शन विल इफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां पे है, इंडिया में, कहां पे है, देखो यहां पे लिखा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन कहां पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, मैं बोलूं इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, ये देख के कुछ नहीं समझेगा, मैं खाली बोला इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, सॉरी, अरे बोलना, बोलो यार तुम, पाएंगे, चलिए। मैं ये अलग है, ये अलग है, मैं नॉर्मल इकोनॉमी प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें मनी, यानी वेर इकोनॉमी इज प्रेजेंट, बराबर, यस और नो, वेर इकोनॉमी इज, चलो हाँ में हाँ मिला रहे हो इकोनॉमी प्रेजेंस मतलब जहाँ पे आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा करी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपना घर कहाँ पे है सर, भाईंदर में, कहाँ पे है, अपने नानी का घर कहाँ पे, सपोज मीरा रोड, कहाँ पे है, और अपना पूरा पैसा मीरा रोड में पड़ा हुआ, बराबर, यस और नो, तो इकोनॉमिक प्रेजेंस किधर है, भाईंदर की मीरा रोड, कहाँ पे है, समझाइए, ऐ समझा, यानी जहाँ पे पैसा ज्यादा, जहाँ पे पैसा क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने एक ऐप, मैंने क्या बनाया, एक ऐप बनाया, बराबर, हाउ टू बिकम अ CA इन 1 डे, हाउ टू बिकम CA, बराबर, यस और नो, मालूम है यही ऐप लोग डाउनलोड ज्यादा करते हैं, मालूम है, क्या पता कुछ रहेगा, बराबर, जबकि मेरे को 4 साल कितने लगे, 4 या 5 साल, बराबर, और मैंने ऐप क्या बनाया, हाउ टू बिकम CA इन, आप यूट्यूब पे सर्च मार दो हाउ टू बिकम CA इन 10 डेज, आपको वीडियो मिल जाएगा, बराबर, अरे आप मारो 1 डे भी मिल जाएगा शायद, मेरे को लग रहा है ऐसा, मिलेगा ना, सब मिलेगा, मेरे को बोलो हाउ टू बिकम, मैंने ऐप बनाया, अभी वो ऐप इंडिया में डाउनलोड बहुत, इंडिया में मैंने रेवेन्यू नहीं कमाया, बट इंडिया के बाहर रेवेन्यू बहुत कमा लिया, डाउनलोड लोग कर रहे हैं, एक दिन में CA तो नहीं बने, बट ऐप डाउनलोड कर लिया, बराबर,
मैं बोला क्या इकोनॉमी प्रेजेंस इंडिया में कि इंडिया के बाहर है? कहाँ पे है? पहला ऐसा, पहला क्या मालूम है बेटा, जो कमाया है ना, जैसे अमेजोन है बराबर, अमेजोन इंडिया में बेच रहा नहीं बेच रहा गुड्स? अमेजोन एनआर कंपनी, एनआर है ना यार, इंडिया में ही बेच रहा है, ऐसा लगता है मालूम है, बाहर किधर बेचता ही नहीं, इंडिया में ही बेचता है, ठीक है। और इंडिया में जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये 2 रिमोट सिमिलर है, सेम है, भले दिख रहे अलग है, ये समझो सिमिलर है। मैंने परचेज किया था नॉर्मल दिनों में, कभी परचेज किया था जहाँ पे कोई दीपावली नहीं थी, कोई होली नहीं थी, कोई फंक्शन नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं था, नॉर्मल अमेजोन बेच रहा था। कितने में? 500। कितने बेच रहा था? मैंने परचेज किया, परचेज करने के बाद में प्राइस भूल गया, मैंने कहा मैंने परचेज किया रहेगा। अभी दीपावली क्या आई, मेरे को दीपावली में वापस एक रिमोट की जरूरत है, मैंने वापस अमेजोन पे गया, ऑर्डर करा, वहां पे लिखा था सर 1500। कितना लिखा था? उसको काट दिया, लिखा है 500। कितना लिखा है? 500 बराबर। मैंने बोला भाई 1000 का डिस्काउंट ले ही लेते हैं बराबर, मैंने लिया बराबर। फिर घर पे आने के बाद में दीपावली का साफ सफाई चालू था, तो मेरे को इसका बिल मिला, बिल कितना था? 500। कितना था? और जबकि मैंने ये बिल पे बोला मम्मी 500 में लिया, ये बिल पे मैंने बोलते ना अपन कि छाती ठोक के बोला मम्मी को, मम्मी 1000 रुपया डिस्काउंट। कितना? 1000 रुपया। मम्मी ने बिल देख लिया, जिस दिन मम्मी ने बिल देखा उस दिन मेरे को 4 गालियां और पड़ी बराबर। बेटा ये भी 500 का ही था, ये डिस्काउंट के साथ में 500 का था बराबर, और ऊपर से तो सीए भी है, ऊपर से तो क्या है। मेरे को एक बार बताया कि डिग्री कहाँ से लिया, बराबर समझाइए। अरे यस और नो, समझता ही है। अमेजोन धंधा वैसे तो करता है ना यार, इंडिया वाले डिस्काउंट में ज्यादा बिकते मालूम है। डिस्काउंट दिखा खत्म, एक बार देख तो लेते हैं, एक बार यूज तो कर लेते हैं, यूज करके रोएंगे वो अलग है, बस एक बार ट्रायल किया बराबर, यस और नो, मालूम है कि नहीं है। अभी कहना है से ये प्रोडक्ट बेच के क्या अमेजोन कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? क्या 2 करोड़ से ज्यादा कमाया कि नहीं कमा रहा है? कोई है जिसको डाउट? 2 करोड़ अमेजोन 2 करोड़ से ज्यादा इंडिया में कमाता है, तो उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ पे है? कहाँ पे है? अरे कहाँ पे है? तो याद रखना, अगर आप बाइंग एंड सेलिंग क्या गुड्स एंड क्या गुड्स एंड, और अगर आपका अमाउंट आपने इंडिया से कितना कमाया है 2 करोड़ बराबर शुड एक्सीड, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ पे आपका? कहाँ पे आपका? क्योंकि देखो एक तो ऑनलाइन है बराबर, एक तुम्हारा बंदा, तुम्हारा फिजिकल कोई प्रेजेंस है नहीं है, और इंडिया में आपने 2 करोड़ से ज्यादा कमाया है, मतलब आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ पे है? इंडिया में। कहाँ पे है? एक तो ऐसे में रेवेन्यू सेट कर सकता हूं। सेकेंड कौन सा, कभी कभार बहुत सारी ऐप फ्री होती है, मालूम है फ्री हो, जैसे पबजी, बीजीएमआई बराबर, बैटल ग्राउंड मोबाइल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नाम है ना, ये नाम है ना अन्वेश, ये नाम है ना, हाँ उसको मालूम है। रुक तेरे मोबाइल इंस्टॉल रहेगा ऐसा लग रहा है, हाँ है ना, ईमानदार है बच्चा। बीजीएमआई पबजी मेरे को बोलो, देखो नॉर्मली पबजी फ्री गेम है, पर अगर आपको वहाँ पे कोई स्किन परचेज करनी है ताकि आपको दुश्मन ढूंढना पाए बराबर, तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये सुन लो, समझिए। कुछ पास, एलाइट पास, यहाँ पे जो बहुत से पास होते हैं, यहाँ पे आपको स्किन मालूम है, जहाँ पे वो घास वाली स्किन होती है ग्रीन कलर की, तो वहाँ पे अगर आप ग्रीन घास में बैठो तो आपको दुश्मन ढूंढना पाए बराबर, तो अपन उसके लिए वो स्किन परचेज करते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों ने बाप के अकाउंट से लाखों रुपए उड़ाए बराबर उसके लिए। हाँ एक्चुअल में 1-1 लाख 2 लाख रुपए उड़ाए हुए हैं बच्चों ने। ये बहुत, आप देखना पबजी से कितने लोग मरे हैं, आपको वही बताएंगे। पबजी खेल रहे थे, जैसे एक मैंने शायद देखा था न्यूज़पेपर में, एक जीजा था जो पबजी खेल रहा था बराबर, अभी उसका बैटरी मोबाइल का 1 या 2% था, तो उसने साले को बोला कि साले भाई फटाफट ये चार्जर लेके आइए, साला भी कुछ धुन में रहेगा बराबर, वो नाचते नाचते लेके आ रहा है, भाई जीजा ने चाकू उठा सीधा सब करके मार दिया बराबर, खत्म। ऐसे एक बेटे ने सुसाइड कर लिया था, पबजी खेल के बहुत पैसा उड़ा दिया था, मानो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उड़ा दिया था, तो वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया कि पापा क्या देंगे। अब पापा देखिए पहले पेमेंट नहीं करता ना बराबर, पापा बेचारा बहुत मुश्किल से सेविंग किया रहेगा, और बोला कि चलो आज पार्टी करते, पार्टी हो गया पहले ही। ये मेरे को, ये तो फ्री, बट है तो फ्री ना यार। और आप देखना पबजी अभी क्रेज कम है, जब पबजी नया आया था ना, आपको ना हर गली नुक्कड़ पे आपको ना लोग 4 लोग मिलेंगे जो 4 मिलके बेचारा एक को मारे मालूम है, और वो भी ऑनलाइन मारे बराबर। और वो भी ऑनलाइन मारे मालूम, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। मेरे उधर हमारे जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे वॉचमैन पहले था, अभी नहीं है, वो बंदा शाम को रात को आता है, ऑफिस ड्यूटी नाइट ड्यूटी आता है, पूरा मतलब पबजी में पागल। फिर मैं कभी उसका मूड हो, मेरे को देख लिया, और सर कैसे मैं बढ़िया हो, बाकी ए भाई तू उधर से आ, तू उधर से आ, तू यहाँ से आ। अरे भाई एक बेचारे को तुम 3 लोग मिलके मारे बराबर, कुछ तो शर्म होना चाहिए। अभी मेरे को ये चीजें डाउनलोड इंडिया में ज्यादा हुई या नहीं हुई है, हुई या नहीं हुई है। जैसे मेरे को स्नैपचैट है, उसके सीईओ ने अपना कितना इज्जत उछाला मालूम, बहुत उछाला है।
अपने को शर्म नहीं है। स्नैपचैट वाले ने, टिकटॉक वाले ने इतना बोला कि भाई इंडिया में सब बेरोजगार लोग हैं। सब लोग कौन से हैं? इसलिए हमारा प्रोडक्ट चल लेता है, बराबर, ये सुन लो। अपन ने एक बार सुना, छोड़ना, अपन ऐसे भी बेरोजगारी है, बराबर, ये सुन लो। उसने क्या गलत बोल दिया, बराबर। समझे? अपने को दिल पे लगा नहीं लगा? आज भी अपने मोबाइल में स्नैपचैट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे मतलब लड़कियों की बात, लड़कियों रहेगा ना स्नैपचैट आराम यूज पर है ना? यस और नो? टिकटॉक वो टाइम पे मेरे डाउनलोड हुआ था कि नहीं हुआ था? टिकटॉक फ्री था, डाउनलोड किया कि नहीं किया? अभी जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक ऐप बनाया। मैंने क्या बनाया? ऐप। बराबर, ये सुन लो। इंडिया के बाहर में हूँ, मैंने बाहर लॉन्च करा। इंडिया में खाली 2 जन ने क्या डाउनलोड क्या किया? 2 जन ने, बराबर, ये सुन। बाकी मेरा ऐप बाहर चलता है, इंडिया में डाउनलोड नहीं है। इंडियन इनकम टैक्स से कॉल आ गया, बराबर, कि सर आपके 2 डाउनलोड यहाँ पे हुए तो आपको टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। मैं पहले तो भाई गवर्नमेंट है कि भिखारी, समझ नहीं आ रहा, बराबर। मेरे डाउनलोड कितने हुए? कितने हुए? सर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने तुरंत दोनों कॉल के भाई अनइंस्टॉल कर दो, बराबर। समझा? ये मेरे बोलो, क्या ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है? क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? नहीं। 2 भी डाउनलोड हुआ, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अरे भाई 2 डाउनलोड है यार, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डाउनलोड का लिमिट दिया है? कितना दिया है? 3 लाख। कितना दिया है? कितना दिया है? अगर इंडिया में आपका ऐप है, आप बाहर है, इंडिया में ऐप है, तो 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुआ ना, तो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा, भले ही फिर आपने 2 करोड़ नहीं कमाए। यस और नो? समझाइए। जैसे मेरा ऐप है, मेरा ऐप का रेवेन्यू कितना? 10 रुपए। कितना है? 3 लाख इंटू 10 कितना हुआ? कितना हो? 30 लाख ना? क्या 2 करोड़ कमाया अपन ने? तो मैं यहां से छूट जाऊंगा, पर कहां फंस जाऊंगा? डाउनलोड कहां फंस जाऊंगा मैं? समझाइए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक केस इंडिया में भी हुआ ना, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा। और नॉट? समझाएं? समझा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? कैन वी लॉक दिस? समझा सबको? तो पहला बिजनेस कनेक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ा ऊपर, एजेंट वाला। सेकंड कौन सा? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक। और इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धंधा इंडिया में है नहीं है, आप आते हो नहीं आते हो। अगर आप इंडिया में कभी जिंदगी में नहीं आए हो, तो भी अगर आपका डाउनलोड 3 लाख से ज्यादा हो गया, तो वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू। समझा? समझा? कोई तकलीफ है? जैसे एक ऐप है कैनवा, सुना है? डिजाइन का ऐप है, यानी मतलब आज से सब फोटोज डिजाइन होते हैं, बहुत सारे लाखों फोटो, करोड़ों फोटो, बराबर। आप उससे अपना बिजनेस का डिजाइन बना सकते हो। वो फॉरेन का ऐप है, इतना अच्छा इंडिया में हो नहीं सकता। फॉरेन का ऐप है, बराबर, ये सुन लो। पर इंडिया में डाउनलोड है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ पे माना जाएगा? भले ही कैनवा वाला कभी जिंदगी में इंडिया में नहीं आया। यस और नो? समझाइए। डीम टू ड्यू इन इंडिया, इज इट क्लियर और नॉट? अरे यस और नो? कोई तकलीफ है आज तक? कैन वी लॉक दिस? पक्का? नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया। अर्न इन, अगर आपने इंडिया में कोई भी सैलरी क्या किया? अर्न क्या किया आपने, बराबर, तो वो आपको ड्यू कहाँ पे माना जाएगा? इंडिया में। और आपको सर्विस आपने कहाँ पे दिया? इंडिया। कहाँ पे दिया आपने? इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट, पेबल बाय फॉर दी सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, रेंडर्ड। अभी दीपेश और डैनी का अपन एग्जांपल लिया है। ये दोनों एम्प्लॉय कौन से थे? अरे गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के थे। शकल में मत जाओ, ठीक है? मेरे को दोनों दोनों तो दोनों एम्प्लॉय इंडिया के थे यार, उनको भेजा पाकिस्तान। भेजा क्या है? तो मैं बोलो इनकम ड्यू कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान। रिसीव कहाँ पे हो रहा है? बट डीम टू बी ड्यू कहाँ पे माना जाएगा? याद रहेगा? कोई तकलीफ है? सुनना। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अ सर्विस रेंडर्ड, तो ड्यू का माना जाएगा? इंडिया में माना जाएगा। बट हाँ, इनको क्या मिलता है? अलावेंसेज एंड पर्क्यूज। अलावेंसेज एंड, ये मैं आपको खाली समझाता हूँ, ये अपन पूरा पढ़ेंगे सैलेड। क्या पढ़ेंगे? सैलेड आएगा, बराबर, वहां पे पढ़ेंगे। अलावेंसेज मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, प्रोवाइड बाय दी। मालूम, जैसे अपने पास में कोई 2-3 लोग रहते रहेंगे और वो बोलते भाई घर से ऑफिस जाने के लिए भी गाड़ी आती है और ऑफिस छोड़ते भी गाड़ी छोड़ते, बराबर, अपना लाइफ एकदम बिंदास, लाइफ एकदम क्या है। तो मेरे बोलो वो गाड़ी क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल या नहीं मिल रही है? तो ये कहाँ पे आते हैं? या तो अलावेंसेज या फिर पर्क्यूज। यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? भाई इतने अच्छे लेवल पे मैं पहुंचाऊं कि मेरे को अभी कंपनी ने क्या दिया? घर। क्या दिया है? घर। तो क्या ये फैसिलिटी है या नहीं है?
तो ये कहाँ पे आते हैं, पर क्यूज कहाँ पे आते हैं। क्या होता है, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यस और नो, समझा। बट इतना याद रखना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दीपेश और डैनी, किसकी बात कर, दीपेश और, ये इंडिया के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, बट काम कहाँ पे कर रहे हैं, तो उनका सैलरी टैक्सेबल कहाँ पे हो जाएगा, इंडिया में, कहाँ पे हो जाएगा। बट वहां पे खतरा होता है कि नहीं होता है, वहां पे चलो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला बेटा हमारा वहां पे क्या बंगलो, वहां पे क्या है, उनमें तुम बिंदास रहो, बराबर, क्या फैसिलिटी दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। अभी ये बोलते हैं सर वहां पे खाना, बोलते हैं खाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, एक बंदे को बोल देता हूँ खाना आपको क्या करेगा, प्रोवाइड क्या करेगा आपको, क्या खाने का फैसिलिटी दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। बट इनको पाकिस्तान टेंशन रहना है सर, आज तो बंगलो, ऊपर से कोई बॉम्ब आ गया तो, समझा, ये टेंशन है कि नहीं है। तो आप खाना भेजो, बराबर, कभी कभी खाने में जहर आ गया तो ये हमारा लाश नहीं हो जाएगा ना यार। तो बोला एक काम कर बेटा, सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, टैक्स क्या करेंगे हम लोग, पर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी तेरे को दे रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, यानी अलावेंसेज एंड पर्क्यूज इज टैक्सेबल की एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन। आज बोलता हूं लास्ट तक याद रखना, सेक्शन 10 सुनोगे ना, 10 मतलब वो हमेशा बात करती है एग्जाम्पशन, किसकी बात करेगी, अगर इनकम टैक्स में सेक्शन 10 सुना, किसकी बात करता है, अरे यस सुनो, कोई बोलता बेटा सेक्शन 10(7) बता, नहीं आता है तो बोलना आता नहीं है बट एग्जाम्पशन है, बराबर, यस सुनो, समझाइए, अरे क्लियर, 50% कॉन्फिडेंस रहेगा, यस और नो, आता नहीं बट क्या है, टैक्सेबल बोला मतलब खत्म। सेक्शन 10 में कोई भी चीज टैक्सेबल नहीं है, सब क्या है। और मेरे बोलो ये किसकी बात कर रहा है, दीपेश और, उनको अगर बाहर कोई फैसिलिटी मिलती है, ये वो बंदों की बात नहीं कर रहा जो इंडिया में, अरे यस और नो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया में, उसकी बात हो रही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो रिस्क लेने के लिए कहां पे गए हैं, कहां पे गए हैं, कोई गारंटी नहीं वापिस। मालूम है एम्बेसी में जो लोग बैठे उनका हालत यही होता है। अब देखना कभी का पाकिस्तान है, बराबर, बंदा मूड खराब हो गया, मालूम अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, सुपारी रखते हैं, वहां पे क्या रखते हैं, बंदूक रखते हैं, बराबर, सुपारी मतलब सुपारी पान मसाला ऐसा वो वहां पे बंदूक रखते हैं, मालूम पड़ा भाई आज ही जन्मदिन था, यानी अपने को दिन याद रखने की जरूरत नहीं, बराबर, यस और नो, समझाइए। तो वहां पे उनको बोला कि बेटा वॉट एवर द अलावेंसेज, वॉट एवर द पर्क्यूज, यानी एक्स्ट्रा फैसिलिटी अपार्ट फ्रॉम सैलरी विल बी एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन, इज इट क्लियर, टाइप में प्रॉब्लम। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी, कौन सी कंपनी, किधर भी पे करो, इधर पे करो, विरार पे करो, चर्चगेट पे करो, गोवा पे करो, इंडिया में पे करो, इंडिया के बाहर पे करो, या कहां पे करो, ड्यू कब माना जाएगा, कहाँ पे मानेंगे, ऐसे क्लियर और नॉट, पक्का। जैसे यूके के प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक करके, बराबर, यस और नो, मालूम है, उन्होंने इन्फोसिस की जमाई है, तो उनको डिविडेंड भी अराउंड 38 करोड़, कितना मिला, 30, क्या मिला डिविडेंड, क्या मिला था, डिविडेंड, यस और नो। मेरे को अमाउंट छोटा है कि बड़ा है, 30, मेरे को डिविडेंड मिला था कंपनी से 0.80 रुपीज, 0.80 अकाउंट में पैसा आया था, मैं 0.80 कहाँ से आया, पॉइंट मतलब 0.80 ऐसा, 0.80 ऐसा ग्रीन सिंबल आया था, मेरे को लगा रुपीज इन करोड़ रहेगा, बराबर, पर देखा कि 0.80 था, पॉइंट क्या था एक कंपनी मैंने को शेयर को मिष्ठान करके कंपनी है, वहां पे मैंने शेयर परचेज किए थे, तो उसने मेरे को 0.80 डिविडेंड, कितना 0.80 पूरे शेयर पे, बराबर, यस और नो। तो अपने को 0.80, उनको कितना आता है 38, कितना आता है, पर फर्क खाली इतना है, वहां पे पीछे सिया लिखता है, अपने यहाँ पे सिया नहीं था, अपने यहाँ रुपीज का लिखता है, रुपीज। यूके में है कि नहीं बंदा, वो बंदा है, अभी डिविडेंड कौन दे रहा है, तो मेरे को क्या वो बंदा पैसा लेने इंडिया में आएगा, उसको वहां पे मिल जाएगा ना यार, तो भी इनकम ड्यू कहाँ पे माना जाएगा, कहाँ पे मानेंगे, समझा नहीं समझा, कोई भी तकलीफ है, अरे पक्का श्योर। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है, थोड़ा क्या पढ़ना अपने को तो समझेगा, ठीक, उल्टा मतलब ऐसा नहीं कि इसको उल्टा करना है, बराबर, थोड़ा सा उल्टा मतलब अपन जो सोच रहे हैं ना वो नजरिया चेंज करना है, यस और नो, सुना ध्यान से, प्रीतम, इंटरेस्ट सेक्शन 915, 916 एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, सुना ध्यान से, कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस जो आप बोल सकते हो, बराबर, सुना ध्यान से, इंटरेस्ट रॉयल्टी पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया, पेबल बाय, मेरे को बोलो रेसिडेंट इन इंडिया में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, अपने को इतना मालूम है रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ROR और RNOR, यस और नो, बट यहां पे लिखा हुआ है पेबल, क्या लिखा हुआ है, पेबल का मतलब क्या होता है,
पक्का? क्या मतलब होता है पेबल का? पे करना बाकी, यस और नो, बाय इंडिया एक्सेप्ट not deemed to due or arise in India if money borrowed or service utilized for business or profession outside India, if money borrowed or service utilized for making income from any source outside India, from any source. तो समझा नहीं समझा? सुना ध्यान से। ये कौन है? एनआर। ये कौन है? रेसिडेंट। ये कौन है? आरओआर, आईएनआर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बोलना, जैसे एनआर, किसकी बात करते हैं हम लोग? एनआर कोई भी क्या दिया? लोन। क्या दिया है? लोन। 15 लाख। कितने का लोन है? कितने का लोन है? इस पे इंटरेस्ट कितना है? जैसे 8%। कितना है? 15 लाख का 8% कितना होता है? 1,20,000। और कितना होता है? 1,20,000। 1,00,000। अभी ये क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट। क्या पे कर रहा है? तो कहना है इसे इंटरेस्ट, यहाँ पे पेबल, यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट, बाय, पढ़ने में ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रेसिडेंट कितना आ रहा है? 1,20,000। कितना आ रहा है? अभी सुनना, जो अपने लिखा है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? वापस पढ़ना। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस पेबल बाय, पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया एक्सेप्ट नॉट डीम टू ड्यू और अराइज इन इंडिया, यानी ये चीजें डीम टू ड्यू अराइज इंडिया मानी नहीं जाएगी अगर पैसा या सर्विस यूटिलाइज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। सुना ध्यान से। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट है या नहीं है? कितना है? 1,00,000। बट मेरे को एक चीज बोलना, जो बंदा पे करता है क्या उसका इनकम होता है? अरे ऐसा अपन उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जैसे तुम मेरे को फीस पे करे तो इनकम तुम्हारा हुआ कि मेरा हुआ? पक्का? श्योर? पक्का ना? कि तुम घर से पैसा लेके मेरे को दे दिया, ये लो सर पैसा, बराबर, तो क्या तुम खुश होंगे? मैं खुश होऊंगा? इसमें आवाज जोर से आता, बराबर। खुश कौन होगा? तो इनकम मेरा हुआ कि तुम्हारा हुआ? पक्का? तो यहाँ पे क्या लिखा? इंटरेस्ट पेबल बाय, तो इनकम रेसिडेंट का हुआ कि नॉन रेसिडेंट का हुआ? सामने कोई भी हो सकता है। अरे यस और नो। इनकम किसका हुआ? तो अपने को इसका इनकम चेक करना है कि बेटा ड्यू इन इंडिया मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि रेसिडेंट ने पैसा कहां पे यूज किया। अरे यस और नो। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यानी मेरे को एक चीज बोलना, सबसे पहला इंटरेस्ट, सबसे पहला लोन कितना दिया उसको? 15 लाख। कितने का दिया है? कितने का लोन दिया है? ऊपर इंटरेस्ट कितना रेट है? टोटल कितना है? 1,00,000, 1,20,000। मेरे को ये इंटरेस्ट एनआर पे कर रहा है कि रेसिडेंट पे कर रहा है? बट इंटरेस्ट पे करता है तो इनकम रेसिडेंट का है कि नॉन रेसिडेंट का है? तो नॉन रेसिडेंट की क्या बोला मालूम है? कि अगर बेटा ड्यू इंडिया में तभी माना जाएगा जब इसने पैसा, रेसिडेंट वाले ने पैसा यूज करा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड, और वो भी कहां पे? इंडिया में। कहां पे यूज किया है? यानी जैसे इसको 15 लाख मिला है ना, इसने इंडिया में धंधे में यूज किया, यस और नो? तो भाई तेरा इंटरेस्ट ड्यू कहां पे होगा? इंडिया में। कहां पे होगा? पर अगर रेसिडेंट ने पैसा यूज किया है आउटसाइड इंडिया, कहां पे यूज किया है? तो उसके लिए ड्यू कहां पे हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। अरे समझा है? समझा? यानी एनआर का इनकम इंडिया में कभी आएगा? जब रेसिडेंट ने पैसा कहां पे यूज किया है? इंडिया में। कहां पे यूज किया है? बट अगर रेसिडेंट ने पैसा कहां पे यूज किया? आउटसाइड इंडिया। कहां पे यूज किया है? तो उसके लिए ड्यू कहां पे हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। अरे समझा है? समझा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? सुनना, वापस समझाता, सुनना ध्यान से। एनआर ने पैसा कितना दिया है? अरे कितना दिया है? 15 लाख, बराबर। उस पे रेसिडेंट कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है?
तो मेरे को अभी एक चीज बोलना, इनकम किसका है, रेसिडेंट का है नॉन रेसिडेंट का है? बट अपने को नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? रेसिडेंट ने पैसा अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए ड्यू कहाँ पे होगा, इंडिया में। कहाँ पे होगा? अगर इसने इन्वेस्ट इंडिया के बाहर किया है तो उसके ड्यू कहाँ पे हो जाएगा, इंडिया के बाहर। इज इट क्लियर और नॉट? अरे यस और नो? पक्का? अभी वापस पढ़ेंगे, समझ जाए। पढ़ू मैं? IRT पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया, पेबल बाय बराबर यस। ये सबसे पहला, अगर कोई भी इंटरेस्ट रॉयल्टी कौन पे कर रहा है, रेसिडेंट कौन पे कर रहा है, तो ये डीम टू बी ड्यू इन इंडिया माना जाएगा। यस और नो? एक्सेप्ट नॉट डीम टू ड्यू और अराइज इंडिया। पहला, इफ मनी बोरोड, मनी मैं बोलो रेसिडेंट अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो पैसा भी तो रेसिडेंट लिया रहेगा ना यार। यहाँ पे सर्विस यूटिलाइज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, बिजनेस प्रोफेशन, यानी अगर तुमने पैसा आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज करा है बिजनेस के लिए तो वो इंडिया के बाहर ड्यू माना जाएगा। सेकेंड, इफ मनी बोरोड और सर्विस यूटिलाइज फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपने जो पैसा लिया है उससे आप क्या कर रहे हो, बाहर कोई सोर्स क्रिएट कर रहे हो, यस और नो, तो वो इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। अरे यस और नो? इसका कहने का मतलब क्या मालूम है, अगर रेसिडेंट ने पैसा कहाँ पे यूज किया है, इंडिया में, कहाँ पे यूज किया है, तो वो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। अरे यस और नो? सही है, कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? जैसे एक अभी लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, अगर नहीं समझा तो ठीक है, ये समझ गया है तो भी एक लास्ट ले लेते बराबर। सुनना, मैं रेसिडेंट हूँ, श्रद्धा कौन है, नॉन रेसिडेंट। कौन है पैसे वाला, कौन है, कौन है? इसका दूसरा मतलब क्या होता है, अगर श्रद्धा पैसे वाले है तो दूसरा मतलब क्या होता है, मैं गरीब हूँ। समझाइए, मतलब मैं समझा रहा हूँ फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव चेक करवा रहा हूँ बराबर। यस और नो? श्रद्धा पैसे वाली है, मैं गरीब हूँ। श्रद्धा रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट है? इसने मेरे को लोन दिया, मैंने लोन यूज, अभी देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर ये लोन मैं इंडिया में क्या यूटिलाइज करता हूँ तो जो मैं इंटरेस्ट श्रद्धा को पे करूंगा ना, श्रद्धा को इंडिया में टैक्स पे करना, बिकॉज ड्यू कहाँ पे हो गया, इंडिया। कहाँ पे हो गया? कोई तकलीफ है? बट अगर मैं पैसा लेके मैंने यूज कहाँ पे किया, पाकिस्तान। कहाँ पे यूज किया, कहाँ पे यूज किया है, तो मेरे को बोलो क्या मैंने इंडिया में यूज किया कि एब्रॉड यूज किया? कहाँ पे यूज किया? तो वो इंटरेस्ट जब मैं इसको पे करूंगा तो ड्यू इन इंडिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कहाँ पे होगा? ड्यू आउटसाइड। तो तकलीफ है? अभी मेरे को एक चीज बोलना है, तो आंसर तुम भी दे सकते हो। सपोज श्रद्धा इतनी पैसे वाले कि इसने गवर्नमेंट को लोन दिया, किसको लोन दिया, किसको लोन दिया, और गवर्नमेंट इसको इंटरेस्ट क्या पे कर रही है, सबसे सिंपल कहाँ पे ड्यू होगा, कहाँ पे ड्यू होगा? क्या गवर्नमेंट बोलते हमने हमारे दीपेश और डैनी को नहीं छोड़ा बराबर, यस और नो? तो इंडिया के बाहर कहाँ पे, इंडिया के, क्या तुमको छोड़ेंगे? तो अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ या गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो इंटरेस्ट ड्यू कहाँ पे होगा, इंडिया में। कहाँ पे होगा? समझा नहीं समझा? कोई तकलीफ है? अभी सुनना, ये अपन ने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट पेबल बाय रेसिडेंट इन इंडिया। पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेबल बाय, इधर 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 नॉन रेसिडेंट इन, नॉन रेसिडेंट। अभी लोन रेसिडेंट ने लिया कि नॉन रेसिडेंट लिया है, तो वो केस में ड्यू और अराइज इन इंडिया, ड्यू अराइज इन इफ मनी बोरोड और सर्विस यूटिलाइज फॉर दी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, फॉर दी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। यानी अगर एनआर ने क्या लिया, लोन क्या लिया है, और एनआर ने पैसा कहां पे यूज किया है, इंडिया में, फॉर दी बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर दी बिजनेस और, फॉर दी बिजनेस और, तो वो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। या फिर मनी बोरोड और सर्विस यूटिलाइज फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। अरे यस और नो? समझाइए, ये इन इंडिया रहेगा सेकंड वाला, बिजनेस और प्रॉपर्टी इन इंडिया, यहाँ पे आउटसाइड जगह इन इंडिया। इन शॉर्ट एनआर अगर पैसा कहाँ पे यूज कर रहा है, इंडिया में, कहाँ पे यूज कर रहा है, तो ड्यू इंडिया में माना जाएगा। अगर एनआर पैसा कहाँ पे यूज कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो ड्यू का माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। इन शॉर्ट पूरे चार्ट का मतलब यही है, इंडिया में ड्यू हुआ, इंडिया में यूटिलाइज हुआ तो इंडिया माना जाएगा। बट बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड तो यहाँ पे लिखा भी है, नोट इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय, इंटरेस्ट ऑन मनी नॉन रेसिडेंट बाय नॉन
for any purpose in India other than business and profession will not deem to accrue or arise in India. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे को मैं कौन हूँ, मैंने इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बिजनेस, तो मैंने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया, बिजनेस कहाँ पे किया मैंने, तो ड्यू इंडिया माना जाएगा। बट मैंने इंडियन कंपनी के क्या परचेज किए, शेयर्स, क्या परचेज किए, क्या ये धंधा है, अरे क्या ये धंधा है, तो इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। यानी आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे करना है, अरे यस और नो, याद रहेगा। एनआर को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, इंडिया में, अरे इंडिया छोड़ दो, बिजनेस, अभी बिजनेस पकड़ो बराबर, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, एनआर अगर बिजनेस जो इंडिया में उसमें इन्वेस्ट करता है तो ड्यू कहाँ पे माना जाएगा। बट मेरे को एनआर ने जो लोन लिया वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया, इंडियन कंपनी के शेयर, इंडियन कंपनी के, क्या इंडिया में ड्यू मानेंगे, नहीं, कोई तकलीफ हुआ, पक्का। मेरे को मालूम तुम एक बार पढ़ने भूलोगे बराबर, मैंने दूसरी बार भी लिखा, इधर वापस पढ़ो इसको। इंटरेस्ट ऑफ मनी बोरोड बाय द नॉन रेसिडेंट फॉर एनी पर्पज फॉर इन इंडिया अदर देन will not be deemed to accrue arise in, अरे यस और नो, कोई तकलीफ है, पक्का। मेरे को मालूम था तो दूसरी बार भी भूलोगे बराबर, तीसरी बार लिखना, ठीक है, सुना ध्यान से। एक्सेप्शन क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय नॉन रेसिडेंट फॉर एनी पर्पज फॉर इन इंडिया इन अदर देन अ बिजनेस और अदर बिजनेस और विल नॉट डीम टू accrue arise in इंडिया। अरे यस, कितनी बार पढ़ा अपन ने, अभी भूलोगे, अभी तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल तो बराबर। एग्जाम्पल, इफ अ नॉन रेसिडेंट ए, नॉन रेसिडेंट कौन है, बोरोज मनी फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट बी, नॉन रेसिडेंट बी एंड इन्वेस्ट द सेम इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू विल नॉट बी डीम्ड टू accrue or arise in इंडिया। क्योंकि उसने धंधे में इन्वेस्ट करा है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, क्या शेयर्स धंधा नहीं होता ना यार, अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इनकम ड्यू इंडिया में माना जाएगा। कोई तकलीफ है, हाँ, तो इंडिया में आ गया ना, से ऊपर देखो, पकड़ लिया उसको, इधर क्या सही है, एक ही बार माफ करेंगे, दूसरी बार डिविडेंड कमाना सीधा खत्म बराबर, यस और नो। तीसरी सुनो को हम लोग नहीं छोड़ते बराबर, तो 38 करोड़ डिविडेंड टैक्स कहाँ पे होगा, क्योंकि दिया कि इसने इंडियन कंपनी ना यार, तो उसको 38 करोड़ टैक्स कहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, इंडिया। कोई तकलीफ है यहाँ तक, अरे पक्का, सुनना सुनना, मेरे को यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, अभी जो पढ़ेंगे उसमें किस में भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे खाली एक वर्ड लिखा है उस पर इंटरेस्ट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, और जोर से, नॉन, हाँ इतना बोलो, कोई टेंशन नहीं है, नॉन रेसिडेंट। बट वो ऐसा नहीं कि वो मालूम दिया बुझने पे पढ़ा था, मालूम है फाड़ का बुझता बराबर, ऐसा मत करना, ठीक है, अपने अंदर सुनना। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो किसके लिए, एनआर किसके लिए, बाकी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरा पढ़ते हैं। नॉन रेसिडेंट द फॉलोइंग शेल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यानी अभी ये जो पढ़ रहे हैं ना ये इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा, यस और नो, यानी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। सुनना, सबसे पहला ये मैं आपको पूछ लेता हूँ, आप आंसर दे दोगे, स्मार्ट हो, कोई डाउट है बराबर, खुद पे डाउट मत रखो बराबर। हमारे वो तो डायरेक्ट में ऐसा बंदा है, कौन उसको आता कुछ नहीं रहेगा बट कॉन्फिडेंट 200%, कितना परसेंट है, मैं बोलता मालूम, मैं बहुत नजर रखता, मेरे को मालूम है कि भाई नजर बहुत रखना, मैं बोलता बेटा हमने वो सेक्शन पढ़ा याद है, यस सर याद है, मैं बोला बेटा बता दे, बोला भूल गया, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा 200% रहता है बराबर। मैं बोला बेटा ऐसा एक काम करेंगे, जैसे एग्जाम होगा नवंबर का, उसके बाद में मैं तेरा सेमिनार रखूंगा बराबर, हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट व्हेन यू हैव नो कॉन्फिडेंस, बराबर, यस और नो, तो वो बंदा सेमिनार लेगा, बहुत खतरनाक बंदा है, यस और नो, वो उसको देख के हमको सीखने को मिलता है। मैं बोला सर मैंने पहला चैप्टर आज ही, मैंने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से याद किया है, मैं बोला तेरे को रिपीट आता रहेगा, मैं बोला रिपीट रिपीट बोल दे, नहीं सेक्शन वाइज याद किया है, मैं बोला 87 है, बस इतना याद किया है कि सर अंदर का कुछ नहीं आता क्या ऐसे लोग भी मार्केट में, ठीक है, तो सुनना, पहला जैसे एप्पल आईएनसी, मुरलीधर, एप्पल आईएनसी, मेरे को बोलो इंडियन कंपनी की बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में उसका एक यूनिट भी है बराबर, एक ब्रांच बोल दो आप, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट बोल दो, उसने किया हुआ है,
मेरे को एप्पल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, नहीं है? बहुत ज़्यादा है। ये देखो एप्पल मार्केट में लॉन्च अभी सितंबर वही महीना चल रहा है बराबर, यहाँ पे 15 आएगा ना, 15 आएगा। देखते अभी कौन सा कैमरा चेंज करते हैं, ठीक है। मैं लास्ट टाइम डायनेमिक आइलैंड का लेके आया, डायनेमिक मालूम, डायनेमिक आइलैंड लेके आया था पूरा छोटा, वहाँ पे सब नोटिफिकेशन रहेंगे ऐसा, यहाँ पे ऐसा रहेगा छोटा सा, तो वहाँ पे आपके सब अपना अपना एंड्रॉइड है ना, तो अपन नोटिफिकेशन क्या करते मालूम है, ऐसा करते हैं, ये ऐसा आता है जब अपन यहाँ से नहीं तक क्रॉस करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सिंबल आता है, अपने वापस ऊपर आ गया, वहाँ पे क्लिक करो आपको सब मिल जाएगा। तो उसके चक्कर में उसने फ़ोन भेज दिया। अभी कोई नया लेके आए गारंटेड, लास्ट टाइम लेके आते सेम, मतलब शूटिंग करो ऐसा सेम लाइक हॉलीवुड के मूवी का शूटिंग होता है, ऐसा आपका कैमरा शूटिंग करके आपको देगा। सेकंड, अभी आईफोन 15 आएगा, बिकेगा ना यार, अंधाधुन बिकता है। अभी मान लो विजन ग्लास है उसके, आएंगे बराबर, विजन ग्लास 3 लाख रुपए, कितना है ग्लास का, खाली चश्मे का बराबर, यानी अपन बहुत सस्ता पहन रहे हैं, वो विजन ग्लास है बराबर, यस और नो। मैं बोलो वो 3-3.5 लाख रुपए का आएगा, बट लोग परचेज करने वाले करेंगे। हाँ सेम लाइक मोबाइल, आपको मोबाइल कैरी करने की जरूरत नहीं है, खाली चश्मा पहन के निकलो। हाँ मालूम पड़ा, मूवी में थे, ट्रेन में थे, भाई मारो मत, धक्का मारे, चश्मा गायब बराबर, कुछ नहीं होगा, 3 लाख आए बराबर। उन्होंने यूएस के हिसाब से बनाया बराबर, इंडिया के हिसाब से बनाया हुआ नहीं है, ये फिक्स है। हाँ वो तो सीधी बात है, इंश्योरेंस तो होगा ना भाई, 3 लाख का तुम सामान लो, इंश्योरेंस होता है। मैं मतलब मेरे को बहुत ऐसा था कि मैं जोगेश ही पढ़ा था पहले, बहुत मतलब क्लास में पढ़ा, कंटिन्यू शेड्यूल था, तो मैं विराज से ट्रेन पकड़ा, अंधेरी स्लो, मेरे को आज भी याद है, तो स्लो था वो टाइम में, सेकंड क्लास का पास था, तो मैं चढ़ा, तो पता है भीड़ बहुत था वो टाइम पे, चढ़ के मेरे को विंडो सीट मिल गया, बैठ गया, खुश था इंसान बराबर। फिर मैं चला, तो ट्रेन चल रही थी, मैं बाहर विंडो पे देख रहा हूँ, तो विंडो पे देख रहा हूँ, मैं बोला भाई ये ग्लास में कम क्यों दिख रहा है, इसमें ज़्यादा क्यों दिख रहा है, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने क्या मालूम है, मैंने ऐसा करके साफ किया, मैंने कहा यहाँ पे तो होगा बराबर। फिर मैं यार नाला सुबह तक आया, फिर मैंने ऐसा कुछ किया, ये उंगली से बाहर ही आ गया बराबर, मैं बोला चला ग्लास किधर गया। पूरा लेक्चर मैंने ऐसे पढ़ा है, ऐसे, मेरे को कोई बच्चा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी ऐसा पेन कैसे भी लगेगा। अभी सोचो गलती से भी अगर ये विजन का एक कोई ग्लास निकल गया, खत्म, 1.5 लाख गया बराबर, समझा ये। तो बट मेरे को बोलो वो बंदा बहुत मेहनत करे आईफोन और टैग पर, और ये बहुत, मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया था, पूरे कम से कम 4 से 5 बैच लिए थे बिना कुछ देखे। बच्चे बोले यस सर, नो सर, कौन क्या, कोई मालूम नहीं है, मेरे को यहाँ तक दिख रहा था बस। फिर शाम को मैंने बोला भाई अर्जेंट है, बना देना, शाम को बंदे ने बनाया, फिर जाके मैं लेके गया बराबर, बहुत बार ऐसे केस हुए। चलो सुनना, अभी मेरे को बोलो जैसे एप्पल ने पूरे वर्ल्ड में कितना कमाया, 1 लाख करोड़ रुपए, कितना कमाया, और इंडिया से कितना कमाया, 500, कितना कमाया, 500 करोड़, यस और नो। क्या वो पूरे इंडियन इनकम पे टैक्स पे करेगा, वर्ल्ड की इनकम इंडिया पे टैक्स पे करेगा, खाली 500 करोड़ पे करेगा, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, अगर कोई एनआर, कौन है कोई, तो वो उतनी इनकम पे ही टैक्स पे करेगा जो इनकम इंडिया में क्या हुई है, अर्न क्या हुई है, या फिर क्या हुई है, ड्यू क्या हुई है। क्या वो बाहर की इनकम पे टैक्स पे करेगा, नहीं करेगा ना। तो देखो वहां पे लिखा है इन द केस ऑफ अ बिजनेस, इन द केस ऑफ अ, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया, कैरिड आउट इन, तो उसका इंडिया में कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। देन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, बराबर, यस और नो। यानी कैरिड आउट इन इंडिया, कैरिड आउट इन इंडिया में अगर आपने जितना ऑपरेशन करा है वही इंडिया में ड्यू माना जाएगा, अरे यस और नो। फॉरेन की इनकम पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत, समझाइए। सेकंड, बट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टारगेटिंग कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया और एक्सेसिंग एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपीए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन, यानी आपने आईपी एड्रेस इंडिया के थ्रू आपने कोई भी कस्टमर को टारगेट, मान लो ऑनलाइन की बात कर रहा है कि आपने ऑनलाइन कोई कोर्स बेचे बराबर, तो वो इंडिया में ड्यू माने जाएंगे। अरे होता ही नहीं होता, बहुत सारे फॉरेन के कोर्स इंडिया में बिकते हैं, यस और नो, तो वो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्संस रिसाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया, आपने इंडिया का डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद में आपने सेल किया है, तो वो ड्यू इंडिया में माना जाएगा, अरे यस और नो। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन इंडिया, आपने डेटा कहाँ पे कलेक्ट किया, से इंडिया से, और आपने यहाँ से कलेक्ट करके फिर क्या किया, सेल किया, क्या आपने
तो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। अरे ये मालूम बहुत से आपने को फॉरेन कंपनी मैसेज आते हैं फॉरेन के, ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो, मैसेज तो अंधा तुम्हें आते मालूम है। ट्रू कॉलर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज, बराबर। कॉन्टैक्ट उसके पास इतने, उसके पास शाहरुख खान का भी नंबर रहेगा, आपको खाली ढूंढना है उधर, मालूम है। ट्रू कॉलर मालूम है, नाम आता है, बराबर, यस और नो। मालूम कभी का स्पैम बाद नाम आते हैं, बराबर, मत फोन में तो उठाना, बराबर, यस और नो लिखा होता है। वो ट्रू कॉलर के अंदर एक्टर के भी नंबर्स लेंगे, बहुत डेटा कलेक्टेड है वहाँ पे। उसका एक डेटा लीक भी हुआ था, पूरा डेटा, वो शायद मेरे किसके पास, मेरे दोस्त या सर के पास था। अभी उसके अंदर आप नंबर ढूंढोगे, आपका ही नंबर मिल जाएगा। उसके ढूंढने के लिए अपने कम से कम बहुत बैठना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों डेटा है, समझाइए। और अगर वो डेटा इंडिया में किसी ने मैं कलेक्ट किया इंडिया के पर्सन से, और फिर मैंने वहां से पर्सन कलेक्ट करके मेरे को सेल किया है, तो वो इंडिया में ड्यू माना जाए। यस, इन शॉर्ट वॉट एवर यू आर अर्निंग इन इंडिया, इवन इफ यू आर नॉन रेसिडेंट, तो भी वो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। कोई तकलीफ है आज तक? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया ओनली फॉर, यानी अगर कोई एनआर, कौन है, कोई जो खाली क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, तो उसका इनकम इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। यस और नो, समझाइए। फिर कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, जैसे मेरे को बोलो अपना इंडियन मीडिया, कभी न्यूज देखे, देखिए कैसे आते हैं, अच्छे देखने लायक होते हैं कि नहीं होते? इंडियन न्यूज, इंडियन मीडिया बहुत खतरनाक है। जैसे सपोज किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बराबर, खाली किसी एक्टर ने किसी एक्टर को कुछ बोल दिया, अरे भाई बस, तो बोलो पूरा इधर वो एक्टर रहेगा, इधर वो रहेगा, बीच में बिजली गिरेगी, बराबर। अरे भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। अभी आज 5:30 बजे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, फिर अपन 5:30 का वेट करेंगे, फिर वो न्यूज़ बताएगा, फिर वो इंडिया नहीं हम तो ऐसे बात कर रहे थे, बराबर, अपना पोपट होगा नहीं हुआ। तो इंडिया में न्यूज़ बहुत, सास बहू और साजिश, बराबर, मालूम है ये भी आता है। इंडिया बहुत खतरनाक है। पर ऐसे फॉरेन के न्यूज़ एजेंसी वो भी इंडिया में आती है, जैसे चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल मिशन था, तो वो हर जगह टेलीकास्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बोल दो आप, जापान बोल दो आप, चीन बोल दो, पाकिस्तान बोल दो आप, यूएसए बोल दो, सब जगह यहाँ पे आए थे, न्यूज़ कलेक्ट करा था और वहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया था। जैसे और नो, बिल्कुल जैसे यूएस का बीबीसी लंदन, मालूम ना, बीबीसी लंदन, बराबर, ये चैनल है, ये इंडिया में आएगा, न्यूज़ कलेक्ट करा, फिर इंडिया में बाहर जाके यूएस में न्यूज़ क्या करता है, पब्लिश क्या करता है। उसने न्यूज़ कलेक्ट कहाँ पे किया, कहना है सोर्स कहाँ पे है, सोर्स कहाँ पे है। तो मेरे को बोलो अभी उनको बोला ये काम करो भाई, न्यूज़ कलेक्ट किया चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बराबर, इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। अरे बट देखने जाएंगे तो मेरे को क्या नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके सोर्स कलेक्ट किया कि नहीं किया है, न्यूज़ कलेक्ट किया कि नहीं किया, तो देखने जाए नॉर्मली तो वो इनकम ड्यू कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। बट यहाँ पे क्लियरली एक्सक्लूड किया हुआ है कि अगर कोई बंदा जो फॉरेन न्यूज एजेंसी है वो इंडिया में आके कोई भी न्यूज़ कलेक्ट करती है और बाहर ट्रांसमिट करती है, तो वो इंडिया में ड्यू माना नहीं जाएगा। आप बिंदास करो, कोई टेंशन वाली बात, समझा, कोई तकलीफ है, पक्का सुनना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक मूवीज हॉलीवुड, कौन का मूवी देखता है हॉलीवुड का, हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड, एवेंजर्स सुना नाम, आयरन मैन, बराबर, यस। कौन कौन देखता, हाथ तो खड़े मालूम पड़े कौन कौन, तो इतने लोग हैं, बाकी से बॉलीवुड टॉलीवुड, हाँ वो मूवी अच्छी आती है। सुनना, अरे सुनो रे, मेरे को बोलो, हॉलीवुड की एक मूवी थी मिशन इम्पॉसिबल, उसमें यहाँ पे अनिल कपूर भी, उनका एक्टिंग बताया, मालूम अनिल कपूर का, जैसे आपने वो देखा लाइफ ऑफ पाई, ना, पाई ऑफ लाइफ ऑफ पाई, उसमें इरफान खान बताया हुआ है, यस और नो पूरा। और कौन सा कोई मूवी, क्या, अरे कौन सा एकदम, अरे बोलना, जुरासिक पार्क में इरफान खान बताया हुआ है, यस, हाँ जुरासिक पार्क में आप देखना इरफान खान वो डायनासोर वाला बताते, बराबर। तो बोलो एक चीज़ तो फिक्स है कि अपन उनकी मूवी में इतना लगता है कि ऐसे रियल लगता है, बराबर, जबकि अपने यहाँ पे शक्तिमान सुपर हीरो था, बराबर, था कि नहीं था, अरे था कि नहीं था, तो अपन भाई ऐसा थोड़ी होता है, बराबर, बट वो भाई मरते हैं, मरने के बाद वापिस जिंदा हो जाते हैं, बराबर, लगता है भाई बहुत सही बताया, ठीक है। अपन पहले से इंडियन सिनेमा के खिलाफ ही है, बराबर, ऐसा लाइफ में हो नहीं सकता। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ,
आप साउथ मूवी देखो बराबर, वहाँ पे एक मुक्का मारेगा बंदा सामने के सेकंड फ्लोर पे गिर जाता है बराबर, सीधा फिट बराबर, यस और नो। यही मेरे को अपन क्या बोलते हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है फालतू, ये तो मतलब बोलते हैं ना बहुत झूठ बता रहे हैं। यही आयरन मैन एक मुक्का मारेगा बंदा 4 बिल्डिंग तोड़ के बराबर, 5 बिल्डिंग तोड़ के फिर गिरता है, भाई क्या मुक्का मारा बराबर, मालूम समझा मेरे को कहना है, बट मूवीज है। अभी जो मिशन इम्पॉसिबल है ना, वो मूवी का कुछ 15 मिनट का शूटिंग, कितना मिनट का, ताज होटल का भी हुआ था, ताज जहाँ पे अनिल कपूर बताया हुआ है, और अनिल कपूर को बताया उसमें हीरोइन उसको धोखा देती बराबर, खाली काम निकाल के उसको दोस्ती करती, लास्ट में चमार मार के निकल जाती बराबर, ये सुन लो, पैसे के लिए लोग चमार भी खा लेते बराबर। अभी मेरे को बोलो वो पूरा शूटिंग सपोज कितने मिनट का है, 120 मिनट, कितने मिनट का है, ये सुन लो, 15 मिनट का शूटिंग कहाँ पे हुआ है, अरे कहाँ पे हुआ है, इंडिया में शूट हुआ है, यस और नो। अभी मूवी क्या हो गया, पब्लिश क्या हो गया, और उनको है ना, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, वो है ना ऐसे कमा लेते हैं, वो 100 करोड़ पे कभी खुश नहीं होते, 100 करोड़ का खाली उनका गाड़ियाँ उड़ती बराबर, यस और नो। अपने इधर भाई सनी देओल ने 100 करोड़ कितना कमाया, 100 करोड़, गद्दर पहली फिल्म में जो 500 करोड़ के पार हो गए बराबर, वहां पे 500 नॉर्मल रेवेन्यू। अभी उन्होंने पूरे साल में वो मूवी पब्लिश हुआ, सपोज कितना कमाया, अराउंड वीकेंड से एग्जाम्पल लेते हैं 60,000 करोड़, कितना कमाया, ये एग्जाम्पल है, एक जीरो कम करने बिना टेंशन आएगा बराबर, 6,000 करोड़, कितना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, सुन लो। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर, अपना इंडिया वाला बैठा बराबर, बढ़िया कैलसी लिया उसने, 6,000 करोड़, 6,000 डिवाइड बाय 120 मिनट, 120 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15, 6,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 15 आता है 750 करोड़, कितना आता है बराबर, ये सुन लो। फॉरेन कंपनी है, 40% टैक्स, 300 करोड़, सुनना कितना आता है, 300 करोड़ बराबर, प्लस सरचार्ज लगता है 5%, प्लस 4% टिप बराबर, कितना आता है, अराउंड 400 करोड़, कितना आता है, 397 आता है, कितना, तो अपन वीकेंड से राउंड हो बराबर, बाकी मजा मस्ती 400 करोड़, कितना, 400 करोड़ बराबर, सुना ध्यान से बराबर। इनकम टैक्स वाले ने 2 मिनट का काम किया और एक नोटिस भेज दिया बराबर, डियर जो भी नाम है उसका, मालूम मोस्ट ऑफ केस में फॉरेन में वार्नर ब्रदर्स है बराबर, वार्नर वही बनाते मूवियाँ, तो उनको नोटिस भेजा बराबर, मूवी बहुत अच्छी थी, बट आपने 15 मिनट का शूटिंग कहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, तो हम लोग आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स भरने की नोटिस का एक नोटिस भेज दिया बराबर, कि आपको खाली कितना भरना है, ओनली 400 करोड़, ओनली 400 करोड़, यस ऑन बराबर, ये नोटिस भेज दिया। और देखो इनकम टैक्स ऑफिसर का भी कंटेंशन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 15 मिनट का शूटिंग कहाँ पे हुआ है, अरे कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, और इंडिया में आपने इंडिया के सोर्स यूज किए कि नहीं किए, तो ड्यू कहाँ पे होना चाहिए, तो बेचारे ने सही किया, गलत किया ना, सही किया ना, उसने सही किया कि भाई नहीं सर, और पहले भी अपने वही तो पढ़ा है ना यार, कि अगर कोई नॉन कोई भी बिजनेस जिसका सोर्स इंडिया में है, तो उसको टैक्स उतने इनकम पे इंडिया में पे करना पड़ेगा, तो बेचारे ने बढ़िया कैलकुलेशन करा बराबर, पर नीचे लिखा भी उसने बहुत मेहनत से, बहुत, जबकि 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल दिया था बराबर उसने, 2 मिनट में 1 मिनट के अंदर बराबर, कितना बोला, 400, कितना बोल दिया मेरे को, बोलो अभी जिस बंदे ने 7,500 करोड़ 6,000 करोड़ कमाया बराबर, उसके लिए 400 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट, भर देगा, सपोज भर भी देता है, उसने नोटिस वापस भेजा बराबर, कि सर हम 400 करोड़ भरने को तैयार, भरने को, बट सर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जिंदगी में कभी भी इंडिया से यूएस में मूवी का शूटिंग करने आ गए बराबर, तुम लोग गए, क्योंकि आपका सर एग्जाम्पल भागम भाग पूरा शूट कहाँ पे हुआ है, लंदन, मालूम भागम भाग है ना पूरा शूट, वो गोविंदा अक्षय कुमार का, तो सर अगर मैं उनका टैक्स निकालने बैठ गए ना, तो मालूम पड़ा मूवी बंद बना चालू बंद कर दूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे को अपनी इंडियन मूवी मोस्ट ऑफ शूट कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, हम तो 400 करोड़ भर लेंगे बराबर, हम तो 400 करोड़ मानते भी नहीं कि अमाउंट है बराबर, बट आपके यहाँ पे तो 100 करोड़ पे खुशियां मनाई जाती है बराबर, ऐसे और सोचो अगर हमने 400 करोड़ नोटिस भेज दिया, खत्म ना, फिर आपकी मूवी ने कितने का 500 करोड़ क्या कमाया, और नोटिस कितने का है, खत्म, क्या कमाओगे, अरे समझाइए। तो अपनी गवर्नमेंट बोलती मानो हम तो उसे मजाक कर रहे थे, हम तो क्या कहते, क्या कर रहे थे,
ऐसा कोई टैक्स लेंगे ही तुम्हारे पास, ऐसा टैक्स तुम्हारे पास से लेंगे नहीं। अरे ये सुनो, हम क्या कर रहे थे, कोई टैक्स नहीं, ये तो सबने खाली जस्ट मेरा कैलकुलेशन अच्छा था इसमें भेज दिया बराबर। वापिस भिजवा दो, वापिस भिजवा दो। अरे ये सुनो, क्या हमारे इतने रिश्ते खराब है कि मजाक नहीं कर सकते? मजाक किया, वापस विड्रॉ किया, यानी इतना फिक्स है। अगर सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कौन सी सिनेमेटोग्राफ फिल्म, वो केस में कोई भी इनकम इंडिया में ड्यू मानी नहीं जाएगी। बट उन्होंने कुछ कंडीशन क्या पुट क्या करी कंडीशन। पहला, कभी अगर जो बंदा मूवी बना रहा है, जो बंदा कंपनी का मूवी का मालिक है, वो क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन। फर्म इज नॉट हैविंग एनी इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल एज ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म कौन है, तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट होना नहीं चाहिए। एंड थर्ड, अगर कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट होना नहीं चाहिए। ये वापस कंटिन्यू कर लेना बराबर। इन शॉर्ट, अगर कोई इंडिया का हुआ तो ड्यू इंडिया में माना जाएगा। अगर इंडिया के बाहर का है तो आपको एक भी रुपया इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। समझा? अरे समझा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? श्योर? याद रहेगा मेरे को ये पूरा हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉर दी नॉन, फॉर दी नॉन। एनी प्रॉब्लम? कैन वी लॉक दिस? एंड लास्ट खाली अभी इतना याद रखना, ये गिफ्ट के केस में आएगा। अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट, कोई भी इंडियन कोई भी गिफ्ट किसको देता है, नॉन रेसिडेंट, किसको देता है, नॉन, तो वो गिफ्ट इंडिया में ड्यू माना जाएगा। क्या बोला मैंने? गिफ्ट देता है वो इंडिया में ड्यू माना जाएगा। याद रखना। अभी गिफ्ट टैक्सेबल कभी होता है, कभी नहीं होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सुन, अपना एक चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम। अभी याद रखना, अगर गिफ्ट का अमाउंट कितना है, 50,000 से ज्यादा, 50,000 से, तो उतना इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। यस और नो? कोई तकलीफ है तक? कैन वी लॉक दिस? अरे पक्का? श्योर? कोई तकलीफ है? एक लास्ट पॉइंट और है, सुने ध्यान से। यूएस, इंडिया, ये कौन सा कंट्री है? श्रीलंका, बराबर। अभी एक सी फेरर, कौन है सी फेरर, जो समुद्र से थ्रू सवारी करता है। ये सोनिया बंदा, उसका काम ही वही है। यहाँ पे उसका कंपनी है और इसका जॉब पूरा यही है कि समुद्र में जाओ, आप जो भी चीज़ें आप लेके आइए, बेचेंगे हम लोग, कमाएंगे। ये सुन, देखो मछलियाँ बेचने के लिए मछलियाँ पकड़नी पड़ती है, बराबर। ये सुन लो, बिना पकड़े अपन मछलियाँ बेच, तो उनका काम ही हुआ जाओ कमाओ। तो ये कंपनी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। कंपनी क्या पे करती है, सैलरी क्या पे करती है, क्या पे करती है, ये वो बंदा है। ये क्या है, नाम क्या, ये नाम, सुना ध्यान से। काम क्या उसका? अरे पेश बेटा, काम क्या है? मतलब सी फेरर है, आप समुद्र में काम कीजिए, आपका काम यही है, बराबर। कंपनी यूएस की कंपनी क्या पे कर रही है, सैलरी क्या पे कर रही है। अभी अगर आप देखने आएंगे तो श्रीलंका का भी इकोनॉमी खराब हो गया, मालूम है? खराब हो गया था, अभी पता नहीं, ठीक है मालूम नहीं, पर खराब हो गया था। सेम पाकिस्तान, सेम कौन सा है, पाकिस्तान का। अभी ये जो बंदा है ना, इसको श्रीलंका की खुद की बैंक पे भरोसा नहीं है। बोलता है आज मैंने पैसा डाला, कल गायब हो गया, तो समझा नहीं समझा? होगा ना यार। देखो, और सीधी बात, अगर जिस कंपनी का इकोनॉमिक क्राइसिस चलता है तो वहां पे अपन पैसे का भरोसा किस पे कर नहीं सकते, ऐसे और नो? नहीं समझे? आज अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई मेरे को पैसे की एकदम जरूरत, मैं दोस्त हूँ बराबर, बोला भाई पैसे की एकदम जरूरत है, बराबर। अगर आज मेरे को किसी का मर्डर करना पड़े, मैं कर लूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया, बराबर। कितनी जरूरत है, 10,000, कितनी जरूरत है? अभी क्या ये लड़की 10,000 रुपये देगी, बोले कि भाई एक रग मैं वापिस आती हूँ, बराबर, क्या देगी पैसा मेरे को? इसने मर्डर तक का बोल दिया, बराबर। समझाइए, तो ये 10,000 रुपये लेके जाएगा ना यार। तो इसको अपनी बैंक पे भरोसा, इसको एक ऐसी बैंक पे भरोसा जिसको अपने को भरोसा नहीं उस पर, बराबर। यानी आपको जिस पे भरोसा नहीं है, किसी और को उस पर भरोसा रहेगा। यस और नो? एसबीआई यूएस में बैंक है, इंडिया में बैंक है, बस श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। इसने क्या मालूम, अकाउंट कहाँ पे ओपन करवाया, कहाँ पे करवाया? क्योंकि सैलरी आएगा, सैलरी लेने के लिए बैंक तो चाहिए ना यार। तो अभी बैंक चाहिए, तो बैंक एसबीआई बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया। और वहां पे मालूम है ये बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? तो अकाउंट कौन सा ओपन, सादा की एनआरई? सादा समझा तो एनआरई समझेगा, बराबर। यस और नो? एनआरई मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। कौन सा नॉन रेसिडेंट? अभी ये अकाउंट ओपन करवाने का इकलौता एकमात्र रीजन कौन सा है? भरोसा और सैलरी। क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा अपने को? अपनी गवर्नमेंट, वही इनकम टैक्स कैलकुलेटर, बराबर। यस और नो? अरे सर
आपने हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, हमारी बैंक ने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट, क्या दिया आपको, और इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई का पूरा नाम क्या, स्टेट बैंक ऑफ, नाम के अंदर इंडिया, बराबर, यस और नो, तो ड्यू कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, फिर को बोलो यार, और ये भी बोलेगा सर नॉन ऐसे है ना यार, बोलेगा सर क्या यार मुश्किल से तो एक अकाउंट ओपन करवाया था, बराबर, और मुश्किल से इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट मिलने से पहले आप आगे, बराबर, तो क्या ये सही है गलत है, थोड़ा अपन इमोशनली चेक करेंगे, इज इट राइट और रॉन्ग, उसका क्या वो यहाँ पे अपनी इंडिया में धंधा कर रहा है, तो उसका काम खाली उसने क्या किया मालूम है, अपने इंडिया में अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, और उसकी सजा अपन ने क्या दी मालूम है, एक नोटिस भेज के, बराबर, ये भाई टैक्स भर दे, क्या कर दे, टैक्स भर दे, मैं बोलो सीधी बात है, उनके लिए मना बोला है कि अगर तू एनआर है, तू कौन है, एंड तू कौन है, सी फेरर, तू कौन है, सी फेरर, तो वो केस में अगर सैलरी तेरे को मिल रही है ना एनआरई अकाउंट में, कहाँ पे मिल रही है, इज इट टैक्सेबल की एग्जाम, नॉट टैक्सेबल, दोनों को तकलीफ है यहाँ तक, पक्का देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग, फॉरेन फ्लैग कोई भी चलेगा, एंड रिसीव इनटू एनआरई, रिसीव इनटू एनआरई अकाउंट मेंटेन विद इंडियन बैंक, नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, यस और नो, समझाइए, यानी उसको कोई भी इनकम मिलेगा एनआरई में तो वो टैक्स नहीं होगा, बिकॉज वो इंडिया में आया ही नहीं है, यस और नो, इंडिया के बाहर है, इंडिया के क्लियर और नॉट, याद रहेगा, कोई तकलीफ है यहाँ तक, अरे पक्का, श्योर।